Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अगर हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए सर तो पूरे मिसाइल सर महीने में 2 मैं इंटीग्रेट करके दे सकता हूँ पूरा सिस्टम। सर अगर तकनीक मिल जाए तो हम हर महीने 2 प्रलय मिसाइल तैयार कर सकते हैं। ये शब्द सिर्फ एक दावा नहीं थे बल्कि भारत की बदलती सैन्य ताकत की झलक थी। ये बात उस वक्त सामने आई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नागपुर में एक आधुनिक गोला बारूद निर्माण केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। फैसिलिटी के दौरे के दौरान अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को उत्पादन क्षमता और तकनीकी सामर्थ्य की जानकारी दी। तभी कंपनी के एक प्रतिनिधि ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि यदि उन्हें आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराई जाए तो वो 1 महीने में 2 प्रलय मिसाइलों को एकीकृत करने की क्षमता रखते हैं। ये बयान अब चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि ये भारत के रक्षा उद्योग की तेज रफ्तार का संकेत देता है। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। ये प्रलय का मोटर है सर, प्रलय का हम लोग सर राइट नाउ मोटर बनाते हैं लेकिन हमारी कैपेबिलिटी है सर पूरे मिसाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए सर तो पूरे मिसाइल सर महीने में 2 मैं इंटीग्रेट करके दे सकता हूँ पूरा सिस्टम। भारत की सैन्य शक्ति अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही। आज देश रक्षा क्षेत्र में एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है जहां आत्मनिर्भरता सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री ने नागपुर की एक अत्याधुनिक रक्षा इकाई से आर्मेनिया के लिए पिनाका गाइडेड रॉकेट्स की पहली खेप को रवाना किया। ये कदम भारत के रक्षा निर्यात इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। अब युद्ध केवल बंदूक और टैंकों तक सीमित नहीं है। ऊर्जा, व्यापार, सप्लाई चेन, तकनीक और सूचना भी युद्ध के नए हथियार बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की लड़ाइयां केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि आर्थिक और तकनीकी मोर्चों पर भी लड़ी जाएंगी। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए पिनाका मिसाइल सिस्टम और नागास्त्र ड्रोन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इन स्वदेशी प्रणालियों ने भारत की तकनीकी दक्षता और रणनीतिक क्षमता को साबित किया है। नागास्त्र ड्रोन ने सटीक हमलों के जरिए यह दिखाया कि भारत अब आधुनिक युद्ध तकनीकों में भी पीछे नहीं है। और आज अगर हम चारों ओर नजर डालें तो तरह तरह के युद्ध दिखाई हमको देते हैं। कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो कई वर्षों से चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, कुछ महीनों से जारी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो केवल कुछ घंटे तक ही चले हैं। ऐसे कई युद्ध हुए हैं, चल भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीच बीच में रुकते हैं और फिर अचानक फिर से युद्ध होने लगते हैं। किसी प्रकार के युद्ध को, उसके तरीके को और उसके स्वरूप को देख लीजिए, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि युद्ध माने वार लगातार कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। दूसरी तरफ आज यह साफ दिखाई देता है वह यह है कि युद्ध का स्वभाव, वार का नेचर अब तेजी से बदल रहा है। युद्ध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कई ऐसे तरीके जो पहले परंपरागत सोच में नहीं आते थे वो अब रियलिटी बन गए, वास्तविकता बन गए। अब युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए, उनका असर सीधे या परोक्ष रूप से आम जनता तक भी पहुंचता है। एनर्जी हो, ट्रेड हो, टैरिफ हो, सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन जैसे क्षेत्र भी अब संघर्ष के नए डायमेंशन बन चुके हैं जिनके बारे में पहले शायद कल्पना भी नहीं की जाती थी। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद मैं बहुत सावधानी और पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारी सीमाओं की मुस्तैदी, हमारे हथियार, हमारा हार्डवेयर और हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है, बल्कि कई मायनों में और यह पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। आज भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। भारत अब रक्षा तकनीक का निर्माता, निर्यातक और वैश्विक रक्षा बाजार का उभरता हुआ खिलाड़ी बन चुका है। और जब कोई कंपनी कहती है कि वो हर महीने 2 प्रलय मिसाइल बना सकती है तो यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत की नई सैन्य सोच का संकेत है।